गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारत दर्शन। और आज हम अपने जैसलमेर टूर के संदर्भ में ही अपने यहाँ पर आए हैं। कुलधरा विलेज में हम इस समय पर हैं और कुलधरा विलेज का आप एक शानदार जो अगर सीन देखेंगे तो आप खुद भी एक कह सकते हैं ना कि एक फीलिंग से इस तरीके से भर जाएंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन गांव हुआ करता था। अब केवल ये एक कह सकते हैं कि अबेंडन विलेज है ये। और अबेंडन विलेज इसलिए कहा गया है क्योंकि सराउंडिंग 83 अदर विलेजेस के साथ में ये ओवरनाइट अबेंडन हो गया था। यहाँ के भालीवाल ब्राह्मण जो थे इस गाँव को छोड़कर और चले गए थे। अब आप इस पूरे गाँव का अगर सीन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये गाँव किसी समय पर कितना रिच हुआ करता था। अब हालांकि इससे संबंधित काफ़ी स्टोरीज फेमस हैं। कहा जाता है कि यहाँ के एक जो मेन स्टोरी जो हिस्ट्री में चलती है वो ये चलती है कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जैसलमेर राज्य के जो दीवान थे सालिम सिंह, उन्होंने यहाँ पर एग्जॉर्बिटिक टैक्सेस जो कहते हैं हाई टैक्सेस उन्होंने इन पर अप्लाई किए थे। दैट वाज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल एंड अनसस्टेनेबल फॉर द विलेजर्स इन 19th सेंचुरी एंड दिस विलेज वाज कम्प्लीटली अबेंडन्ड इन 1825। 1825 में कम्प्लीटली अबेंडन हो गया था। और यहाँ के सभी विलेजर्स जो हैं उन्होंने इस गांव को एक ही रात में छोड़ दिया था और विलेजेस के साथ में। रीज़न इसके पीछे का मेन बताते हैं कि टैक्सेस के अलावा में सालिम सिंह ने यहाँ गांव के मुखिया जो हैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव बनाया। और जब उनकी इस इज्जत पर बात जब आई तो उन लोगों ने समय मांगा सालिम सिंह से। अपनी एक्चुअल में समय उन लोगों को सोचने का नहीं चाहिए था। एक्चुअली उन्होंने अपने अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर ली थी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने सालिम सिंह से समय मांगा था और सालिम सिंह को अपने इस प्लानिंग के जाल में उन्होंने उलझाया। बाकी अदर 83 विलेजेस जो हैं उनको उन्होंने सीक्रेट मैसेज डिलीवर किया ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने रातों रात सभी विलेजेस में जो विलेजर्स थे उन्होंने अपने विलेजेस को अबेंडन किए, यहाँ से छोड़ा। सालिम सिंह को सबक सिखाने के लिए कहा जाता है कि जिससे कि टैक्सेस इतने बड़े लार्ज स्केल पर जब विलेजेस अबेंडन होंगे तो टैक्सेस में डेफिनेटली कमी आएगी और सालिम सिंह को इसको एक तरीके से भुगतना पड़ेगा, जो हम देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं। इसलिए इसको अबेंडन किया गया। हालांकि अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहा जाता है कि सडन यहाँ पर पीने के पानी की और पानी की अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई थी। ये भी एक इसके पीछे रीज़न है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कुछ रिसर्च ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी रात सडन कोई एक अर्थक्वेक आया था एंड आफ्टर दिस अर्थक्वेक ये विलेज अबेंडन हुआ था। लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पर एक सिंगल एविडेंस ऐसा नहीं मिला है कि उस अर्थक्वेक से किसी टाइप का कोई भी व्यक्ति की डेथ हुई हो, जो यहाँ पर किसी तरह का कोई एविडेंस उसका मिले। तो काफ़ी कहानियाँ हैं। अब बात आती है कि यहाँ इसे भूतों का गांव कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूतों का गांव दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम भानगढ़ विलेज। एक्चुअली दैट इज सिचुएटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। कहा जाता है कि वहाँ भूतों का निवास है लेकिन यहाँ भूतों का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। फिर अबेंडन कैसे हुआ, यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्यों दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने गाँव को छोड़ने से पहले यहाँ पर कुछ तंत्र प्रयोग किया था और इस गांव को पूरे को कर्स किया था कि आफ्टर दिस डे टिल 1000 ईयर्स यहाँ कोई भी स्टे नहीं कर सकता है, कोई रेजिडेंस नहीं कर सकता, इस गांव को पुनः नहीं बसाया जा सकता। ये इसके पीछे रीज़न कहा जाता है और यही इसका रीज़न है कि आज तक यहाँ कोई भी रह नहीं पाया है। और यहाँ जब भी कोई रात को रुकता है तो उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस विलेज कुलधरा विलेज। यू कैन सी द अल्टीमेट एंड असाउंडिंग सीन ऑफ दिस विलेज। हालांकि ये पूरा विलेज खंडर हो चुका है लेकिन आप इसकी रिचनेस का और इसके कह सकते हैं कि एक जो हाई जो सोसाइटी थी और कंस्ट्रक्शन एरिया जो था वो या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो थी वो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कम्प्लीटली पत्थर से बना हुआ गांव है। और उन पत्थरों को जोड़ने के लिए उन्होंने किसी भी तरीके के सीमेंट एजेंट का यूज़ नहीं किया। उन्होंने उसी पत्थर को पीस कर स्लैरी बनाकर उन पत्थरों को जोड़ा है। तो आप देख सकते हैं हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में खंडरों के पास में लेकर जाएंगे और वहाँ का एक बिल्कुल क्लोज हम आपको एक व्यू दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल भारत भ्रमण। और अभी हम इसी सीक्वेंस में जिसका पहला वीडियो आपको अपलोड किया था जैसलमेर टूर का, उसी वीडियो की सीक्वेंस में हम दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लास्ट में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमारे खंडर हैं और भी चीज़ें हैं उनको आपको नज़दीक से दिखाएंगे।
और यहाँ अब आप देख सकते हैं मेरे जस्ट बैक में देख सकते हैं कि ये गांव के सरपंच रामचंद्र जी पालीवाल की हवेली है या उनका घर है, जो अंदर से बहुत ही लग्जीरियस है। हम उसका अभी विजिट करके आए हैं। अंदर लैक ऑफ लाइट आपको व्यू प्रॉपर नहीं आ पाएगा, इसीलिए हाँ अंदर का मैं एक बार आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि अंदर क्या क्या हमने देखा। किचन बनी हुई है, उसके जस्ट फ्रंट में आपको मिलेगा स्टोर रूम। यहाँ एक फ्रंट में आपको मिलेगा गेस्ट रूम और दूसरी साइड में दूसरा गेस्ट रूम है, जो कि सर्दियों में अपने धूप के साथ में वहाँ गेस्ट को बिठाने के काम आता था। और वहीं पर उसके पास में ही अगर आप देखेंगे तो अंदर देखिए, अंदर व्यू देखिए एक बार आप हवेली का। वहाँ आपको एक बेडरूम मिलेगा और एक वहाँ अंडरग्राउंड कह सकते हैं कि स्टोर रूम है, जो खजाना रखने के लिए भी काम में आता था। एंड इस घर के जस्ट सामने आप सरपंच साहब के घर के सामने देख सकते हैं कि बाकी लोगों के जो घर थे, यहाँ इस गांव में लगभग 600 घर थे और 600 घर जो थे पूरे एक साथ अबेंडन हुए थे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी स्टोरी बता ही दी थी। यहाँ से थोड़ा सा आगे जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा आगे हम आपको लेकर चलते हैं, तो यहाँ से हम आपको व्यू दिखाते हैं इस गाँव के मंदिर का, जो भगवान कृष्ण का मंदिर था, कुलधरा गाँव का मंदिर था। वहाँ आप उसका व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू है। आज भी वो प्रॉपर तरीके से वो मंदिर खड़ा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हालांकि टाइम टू टाइम उसका एक तरीके से संरक्षण करता रहता है, रिपेयर उसको करता रहता है। दैट्स वाई वो अभी भी प्रॉपर रूप से उसी स्थिति में खड़ा हुआ है। हम मंदिर का अंदर से व्यू भी लेकर आए हैं, बहुत शानदार है। मंदिर में मूर्ति कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने मूर्ति साथ में लेकर गए थे जब यहाँ से उन्होंने गाँव को अबेंडन किया था। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द complete view and astounding view of this village, Kuldhara village, and stay tuned for the next video, for next visit or some desert and the sand dunes. Thank you very much. धूप में जो रहती है धूप सुबह वो साथ में ले गए अपना क्या पर्दे? नहीं सर सोफा हाँ तो सोफा, अच्छा सोफा ले गए। हाँ, सही है। सोफा यहाँ क्यों छोड़ते? सही है। भाई कोई क्या और काम आता है काम यहाँ पे? चलिए सर। कह रहे थे ये अंदर का आंगन और कोर्टयार्ड पहले ओपन रखते थे सन की लाइट के लिए, उजाले के लिए से विलेज के अंदर, और रेन वाटर को भी हार्वेस्टिंग करते थे। बारिश का पानी को भी यहाँ पे मिट्टी की टंकी रहती थी गाँव के अंदर, उसमें यूज करते थे, गिरने नहीं देते थे 200 साल पहले। और इस कोने पे किचन था, किचन के सामने स्टोर रूम, यहाँ पे इनका मेन बेडरूम, लास्ट रूम में जमीन के अंदर लॉकर रूम, जो खजाना बोलते हैं ना, सोना चांदी का खजाना रखने के लिए जगह, और यहाँ पे अपना लेडीज फैमिली वगैरह का एरिया पहले। ये घर देख लो, फिर मैं गांव का व्यू दिखाते हैं आपको, पूरा समझाता हूँ ऊपर से। देख लो रूम वगैरह, लोकर दिखाओ सर आपको, क्या पता मिल जाए कुछ। ये लोकर था, ये है लोकर, बंद मत कर देना हमको लोकर में। इसमें रहता था उनका माल। ये लोकर है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारत भ्रमण। और जैसा कि हम आपको कुलधरा विलेज का एक क्लोजअप व्यू दिखा रहे हैं, और अभी हम जो यहाँ मौजूद हैं, तो आप देखिए कि कुलधरा गाँव का जो मंदिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो दूर से व्यू था। अब हम इस मंदिर के बिल्कुल अंदर जाकर आपको इस मंदिर का व्यू दिखाने वाले हैं। तो आप ये बाकी चीज़ें भी एक देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको संरक्षित किया है, इसको सेव किया है और इसकी रिपेयरिंग करवाई हुई है। तो अभी आप मेरे साथ चलिए, अभी आपको दिखाते हैं इस मंदिर का, ठीक है? चलिए मैं अपने शूज, चलिए मंदिर में एंट्री करते हैं। हमने अपने शूज यहाँ पर खोल दिए हैं। मंदिर में एंट्री करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ से जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने भगवान को भी अपने साथ ले जाना, अपने आराधना को अपने साथ ले जाना उचित समझा था कि पीछे से यहाँ कौन देखभाल करेगा, और वो अपने साथ ही लेकर गए थे। और यहाँ आप देखिएगा इस मंदिर की कलाकृति देखिए, मंदिर में जो उस टाइम पर बनवाया गया था। और जैसलमेर जिसके लिए फेमस है, पीले पत्थर पर नक्काशी के लिए जो फेमस है, वो आपको यहाँ क्लियरली देखने को मिलेगा। जो आप सालिम सिंह की हवेली है या फिर और दूसरी हवेलियों में भी जब देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है। दैट इज द अल्टीमेट व्यू ऑफ द टेम्पल ऑफ कुलधरा विलेज, यू कैन सी क्लियरली हियर। ये गर्भगृह है मंदिर का, जिसका हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। मंदिर का गर्भगृह है। अभी यहाँ पर एक आइडेंटिटी के लिए आपको देखने को मिलेगा कि तस्वीरें लगा दी गई हैं और मंदिर का रूप देने के लिए। दिस इज द क्लियर क्लोजअप व्यू ऑफ दिस टेम्पल रिलेटेड टू कुलधरा विलेज। सो यू कैन सी दैट दिस इज द परिक्रमा स्थल। ये परिक्रमा है मंदिर की, और इस परिक्रमा में होकर हम गुजर रहे हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे, यहाँ आप विशेषकर देखिए भगवान विष्णु की यहाँ पर शेषनाग जी के साथ में एक पत्थर पर उकेरी हुई प्रतिमा है, और पत्थर पर कितनी गजब नक्काशी की हुई आप देखेंगे। और जब आप चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा
हर जगह पत्थर पर नक्काशी, बेहतरीन नक्काशी की हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगेन आपको भगवान की एक प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिनके चेहरा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, बट आज भी उसका जो व्यू है और उसके जो कह सकते हैं कि अल्टीमेट जो ग्लोरी है वो आज भी बची हुई है। आप देखेंगे तो छत पर भी जो पिलर्स बनाए हुए हैं, बीम जो बनाई हुई है, उन पर भी कार्विंग जो की हुई है वो अल्टीमेट है। इस कार्विंग को आप देखिए, इधर आपको कार्विंग देखने को मिलेगी और इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे योगिनी की मूर्ति वहां पर उकेरी गई है। तो क्लियर व्यू है। और अगले वीडियोस के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। अगले वीडियो में हम जैसलमेर टूर के अपने अगले वीडियोस आपको अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वहाँ से एंट्री भी गाइस यहाँ पे आए, एक ये बिल्डिंग है। अब यहाँ पे देखिए बेजोड़ नमूना बनावट का ये कमरा आ गया, 4 पिलर हैं यहाँ पे, ये वेंटिलेशन की विंडोज, ये कुछ भगवान के कुलधारा का गांव के कमरा, और ये देखो कमरे के अंदर एक और कमरा। यहाँ पे रात को रुक के बताया ना, मजा आ जाएगा, है ना। मुझे भी ओए माँ शिट।